हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें जर्नल के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास से पहले हमने सब कुछ जितने भी रूल्स हैं जर्नल बनाने के वो सारे कर लिए हैं बेटा। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से रूल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम तो हर क्लास में जब भी क्वेश्चंस करेंगे रूल्स को रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि रूल्स के ऊपर ही हमें जर्नल बनानी है। जब तक हमें रूल्स याद नहीं है तो हम बेटा अच्छे से जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला अकाउंट था बेटा पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट, तीसरा अकाउंट था रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स का रूल था बेटा, पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन्स कवर होते हैं। उसके रूल था डेबिट द रिसीवर, यानी अगर सामने वाला व्यक्ति रिसीवर है तो उसको डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और वो रिसीवर है तो उसको बेटा हम डेबिट कर लेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है अगर वो गिवर है तो उसको हम अपनी बुक्स में क्या कर लेंगे बेटा, क्रेडिट कर लेंगे। तो रूल क्या बना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल क्या है बेटा, सेकंड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है और बिजनेस की सारी इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करना है। यानी हमारे बिजनेस के अंदर बेटा जितने भी लॉस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, एक्सपेंसेस मींस रिवेन्यू एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस यानी एक साल के सारे खर्चों को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, और एक साल की जितनी भी इनकम होंगी सबको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। थर्ड रूल था बेटा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स मींस ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स जितनी भी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, कोई भी मशीनरी है, ये सारी एसेट, कैश है, बैंक है, इन सारी एसेट्स के लिए एक ही रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आएगा, जो एसेट आएगी हमारे बिजनेस के पास डेबिट करेंगे, जो एसेट हमारे बिजनेस के पास से जाएगी या एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। ये तीनों अकाउंट्स हमने कर लिए। अब जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे हम तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बेटा ये होता है, पहले हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट क्या लिखना है आपको वो नाम आते हैं। एलएफ का कॉलम है बेटा, एलएफ मतलब लेजर फोलियो। जर्नल तो एक बेटा रिकॉर्डिंग होगी ट्रांजेक्शन्स की। अब अलग अलग नेचर्स की, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन एक स्पेसिफाइड नेचर, एक सेम नेचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में चली जाती हैं, परचेज ऑफ गुड सारी परचेज अकाउंट में चली जाती हैं, सेल सारी सेल अकाउंट में चली जाती हैं, रेंट पेड जितना भी किया रेंट अकाउंट में चला जाता है, सैलरी पेड सारी सैलरी अकाउंट में चली जाती है। यानी एक स्पेसिफाइड एक सेम नेचर से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन बेटा आगे अपने अपने अकाउंट्स में हमें क्या करनी है, क्लासिफाई करनी है, ट्रांसफर करनी है, उसको कहते हैं लेजर। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे ये लेजर के रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पे लिखी जाएगी वो यहां लिख दिया जाता है बेटा जर्नल के सामने, ताकि हमें ट्रेस करने में कल कोई दिक्कत ना हो। तो एलएफ लेजर फोलियो ये हमें अपने सिलेबस में लिखना नहीं होता, बट हमें मतलब पता होना चाहिए। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलएफ का मतलब क्या है। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम में सारे डेबिट के अमाउंट आएंगे, क्रेडिट कॉलम में बेटा सारे क्रेडिट के अमाउंट आएंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अभी हम इसको यूज भी करेंगे बेटा और अपनी जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। बट अगेन मैं आपको कहता हूं बेटा जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आएगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगी जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व होगा। कुछ भी बिजनेस करेगा, बिजनेस माल बेचेगा, माल खरीदेगा, खर्चा करेगा, इनकम करेगा, मालिक से पैसा मिलेगा, मालिक पैसा निकाल के ले जाएगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। वो सारी ट्रांजैक्शन जब भी हम एक एक करके करेंगे बेटा, हर ट्रांजैक्शन को हमें समझ के करना है। और आपको भी मैं बताऊंगा बेटा, जब आपके सामने ट्रांजैक्शन आएगी ना आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। हमारे सामने ओनली 3 अकाउंट है बेटा, हमेशा ये 3 अकाउंट्स तो आप अपने दिमाग में रखो ही रखो। कौन कौन से अकाउंट्स दिमाग में रखेंगे हम लोग बेटा, 3 अकाउंट्स दिमाग में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सारे पर्सन्स, रियल अकाउंट्स मतलब ऑल एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चे और इनकम। ये दिमाग में रखने हैं 3 अकाउंट। और जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगी हम उसमें देखेंगे कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ। कोई एसेट अफेक्ट हुई क्या, एसेट का मतलब कैश, बैंक, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह, राइट। कोई एक्सपेंस है क्या बिजनेस का, कोई इनकम है क्या,
या फिर मालिक से कोई पैसा आया है क्या? अगर मालिक से पैसा आया है तो मालिक बेटा कैश तो आया है, तो कैश तो एक एसेट हो ही गई, और मालिक से पैसा आया है तो मालिक कौन है? पर्सन है बेटा, और मालिक भी अगर एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, राइट। तो अब आओ हम एक एक करके ट्रांजेक्शन्स लेते हैं और सीखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए और उसकी जर्नल कैसे बनाई जाएगी, राइट। आपके सामने एक ट्रांजेक्शन है, राइट, रेड बॉक्स में, जिसमें लिखा है बेटा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपए, यानी बिजनेस ने 1 लाख रुपए लगाया है बेटा और अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं बेटा, अगर बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आएगा, किससे आएगा? सर बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? मालिक करता है, तो ऑफ कोर्स मालिक से पैसा आएगा सर। तो बेटा मालिक से अगर पैसा आएगा तो मालिक भी तो एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में बेटा उसको हम एक कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मालिक को जो भी पैसा देना है हम किस में लिखते जाते हैं बेटा? कैपिटल में लिखते जाते हैं। कैपिटल बिजनेस के अंदर एक ऐसा अकाउंट है जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनना, बिजनेस के अंदर कैपिटल कौन सा अकाउंट है बेटा? बिजनेस के अंदर कैपिटल एक ऐसा अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ओनर का नाम पता होने की जरूरत नहीं है, हम ओनर को कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल, क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो ओनर एक पर्सन है। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या थे बेटा, मेरे को बताओ। पर्सनल अकाउंट के रूल थे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमारे बिजनेस के लिए मालिक कौन है बेटा? हमारे बिजनेस के लिए मालिक कौन है? बिजनेस के लिए मालिक गिवर है। मालिक ने तो हमें पैसा दिया है ना, देखो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया होगा स्टार्ट करने के लिए। तो ओनर कौन है बेटा? गिवर है, और गिवर को एज पर पर्सनल अकाउंट क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। दोबारा सुनो, आप एक चीज सोचो सिंपल सी, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है मुझे फटाफट से बताओ। पर्सनल अकाउंट का रूल है बेटा डेबिट द रिसीवर, अगर सामने वाला व्यक्ति रिसीवर है तो क्या करना है? डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, अगर सामने वाला व्यक्ति गिवर है तो उसको क्या करना है बेटा? अपनी बुक्स में क्रेडिट करना है। अब ओनर ने अगर बिजनेस को पैसा दिया है बेटा, तो गिवर है या नहीं है? हाँ सर गिवर तो है। अगर वो गिवर है तो उसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट, बट उसका नाम नहीं, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब सेकंड चीज बेटा, उसने कैश दिया है, तो कैश हमारे पास आया होगा या नहीं आया होगा? हाँ सर आया होगा। अब कैश आया होगा तो कैश एक एसेट है बेटा, और एसेट के लिए रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आएगा डेबिट करेंगे, और जो पैसा जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो पैसा आया है या गया है बिजनेस के पास? बिजनेस की अकाउंटिंग करें सर, बिजनेस के पास तो पैसा आया है, तो कैश को हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट। तो इसको कैसे सीखेंगे? देखो, इस ट्रांजेक्शन में बेटा दो अकाउंट अफेक्ट हुए। एक बेटा पर्सनल अकाउंट, एक बेटा रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या अफेक्ट हुआ बेटा? कैपिटल अकाउंट, यानी ओनर का अकाउंट। कैपिटल ओनर को क्या करती है बेटा? रिप्रेजेंट करती है। ओनर एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा बेटा उनके लिए। रियल अकाउंट में कैश, राइट। अगर रियल अकाउंट का रूल लगाएं डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आया है इसलिए हम बेटा कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और मालिक कौन है? गिवर। गिवर को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं गिवर को। तो इस ट्रांजेक्शन से ये क्लियर हुआ बेटा कि इस ट्रांजेक्शन में दो टाइप के अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मालिक है, रियल अकाउंट में कैश है। तो कैश का रूल लगाएंगे तो कैश डेबिट होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है वो देखो आप। यहां पे डेट डालेंगे, डेट का वैसे मैं ले लेता हूं कोई भी एग्जांपल, इसमें डेट है नहीं, क्योंकि लाइक बेटा आज 2023 है, राइट। और साल कुछ भी डाल, डेट कुछ भी डाल दो, जनवरी 3 मान लो, ठीक है जी। 2023 जनवरी 3, इस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई थी, इस दिन मालिक ने बिजनेस को पैसा दिया था, तो ऐसे डेट लिख दी जाती है। उसके बाद हमें किसको डेबिट करना है बेटा? कैश अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। कैसे लिखेंगे देखो,
कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, और बेटा ब्रैकेट में डाल देते हैं नरेशन, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय ओनर, या बीइंग बिजनेस इन्वेस्टेड विद ₹1,00,000, कुछ भी लिख दो बेटा। आपको नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का मतलब जो ऊपर ट्रांजैक्शन दी है उसकी शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन कि वो क्या है, किस चीज की ट्रांजैक्शन है, राइट। तो ये हुई बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने अपने मालिक को राइट अपनी बिजनेस के अंदर एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है। मालिक ने हमें पैसा दिया है, वो गिवर है, तो उसको हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द जर्नल। इस ट्रांजेक्शन की जर्नल बेटा ये एंट्री हुई, यानी कभी भी अब जब भी आपको बेटा अगर ये ट्रांजेक्शन आएगी कि मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको एक ही ट्रांजेक्शन करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मालिक बिजनेस को बेटा चेक देता है तो कैश की जगह बस बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मालिक बिजनेस को फर्नीचर देता है तो गिवर तो है ही ना वो, तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही होगा, कैश की जगह क्या आ जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर बेटा मालिक बिजनेस को गुड्स देता है, स्टॉक देता है, तो स्टॉक आ जाएगा कैश की, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यानी अगर मालिक बिजनेस को कुछ भी देगा ना बेटा, उसको हम डेबिट कर लेंगे। कैश देगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर लेंगे, बैंक देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, स्टॉक देगा स्टॉक अकाउंट डेबिट कर लेंगे, बिल्डिंग देगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर लेंगे। और टू में हमेशा कैपिटल ही आएगा, क्योंकि मालिक तो गिवर ही रहेगा बेटा। मालिक कैश दे, बैंक दे, बिल्डिंग दे, फर्नीचर दे, कुछ भी दे, वो क्या रहेगा? गिवर रहेगा। और गिवर को हम क्या करते हैं बेटा? एज पर पर्सनल अकाउंट्स क्रेडिट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बेटा ये जर्नल एंट्री समझ आई होगी कि हमने इस जर्नल एंट्री को कैसे पास किया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि सेकंड ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे। इसको हम हटा देते हैं बेटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। इसके अंदर 3 ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी बेटा, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। तो अभी हमने ओनली फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है बेटा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमें करनी है। थर्ड और फोर्थ पे अभी मत जाना बेटा, ओनली सेकंड ट्रांजैक्शन अभी हमने करनी है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है एक बार ध्यान से पढ़ो प्लीज। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 25,000। अब ध्यान से सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर बात करी थी आप लोगों के साथ कि परचेज ऑफ गुड्स, अगर बिजनेस परचेज करता है गुड्स की, यानी अगर बिजनेस माल खरीदता है बेटा, तो बिजनेस के लिए वो परचेजेज है। और परचेजेज एक एक्सपेंस है एज पर नॉमिनल अकाउंट। परचेजेज क्या है बेटा? एक एक्सपेंस है एज पर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली परचेज ऑफ गुड्स को एक्सपेंस माना जाता है और सेल ऑफ गुड्स को इनकम माना जाता है। बट गुड्स की सेल एंड गुड्स की परचेज को ही नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है बेटा। गुड्स की सेल एंड गुड्स की परचेज को ही नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है बेटा। एसेट की परचेज सेल को नॉमिनल अकाउंट में नहीं रखा गया। एसेट तो बेटा रियल अकाउंट में जाएंगी। गुड्स की सेल एंड गुड्स की परचेज को नॉमिनल में क्यों रखा गया है? क्योंकि बेटा आगे जाके मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाऊंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड में बेटा सेल आती है, एक साइड में परचेज आती है, ताकि प्रॉफिट निकाला जा सके। इसलिए सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स दोनों चीजों को नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस
क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी सारे खर्चे एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे, सारी इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। इस रूल का ये रूल है, राइट। अब इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हमें ये देखना है। ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए आप देखो बेटा एक बार। आपने माल खरीदा है कैश में, यानी गुड्स खरीदे और पैसा दिया, तो गुड्स खरीदे तो परचेज है, और परचेज एक क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। तो दो अकाउंट तो इसमें अफेक्ट हुए हैं, एक है नॉमिनल अकाउंट्स और एक है बेटा रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में कैश इन्वॉल्व है क्योंकि आपके पास से कैश गया है। अगर आप कोई चीज खरीदोगे तो पैसा तो जाएगा बेटा, कैश इन्वॉल्व अपने आप हो गया। और सेकंड बेटा परचेजेस, अगर आप गुड्स करोगे, गुड्स को खरीदोगे तो परचेजेस आएगा, और परचेजेस बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। तो बेटा गुड्स की अगर परचेज करोगे तो एज पर नॉमिनल अकाउंट हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस। तो आप कहोगे सर जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन समझाया था तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इसको एक्सपेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा वहां पे गुड्स की परचेज जब करते हैं तो हम सेल साथ के साथ नहीं करते, हम एक एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग दिखाते हैं। वहां पे हमने देखा था कि अगर हमने माल खरीदा है तो हम उसको स्टॉक में एसेट ले लेते हैं, जब हम इसको बेचेंगे तो नेट लॉस और प्रॉफिट अपने आप पता लग जाएगा, तब कैपिटल में प्लस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट बेटा अलग था। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें एक एक ट्रांजैक्शन का लॉस प्रॉफिट निकालना था बेटा, वहां पे हम परचेज को लॉस नहीं मान सकते, राइट। लेकिन यहां जब जर्नल करने की बात आएगी तो बेटा जर्नल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं लेजर, लेजर के ऊपर डिपेंड करता है ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल के टाइम पे हमें बेटा इसको लॉस मानना पड़ेगा, एक्सपेंस मानना पड़ेगा, तभी ये पीएनएल के डेबिट में बुक हो पाएगा, राइट। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से लिंक मत करना। फिर भी किसी बच्चे के दिमाग में, माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग बेटा पर्सनली कॉल करके मेरे को पूछ लेना। 5 × 9 37536, 5 बार 9 37536 पे व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, कोई भी डाउट अपना पूछ लो। परचेजेस, अब परचेजेस को बेटा एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। एज पर रियल अकाउंट पैसा आया है या पैसा गया है बेटा इस ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में सर पैसा जाएगा अगर गुड्स खरीदोगे तो क्रेडिट करेंगे बेटा। तो यानी अगर हम माल खरीदेंगे, अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो परचेज ऑफ गुड्स, और परचेज ऑफ गुड्स में परचेजेस क्या होगा बेटा, एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और पैसा जाएगा तो एज पर रियल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ट्रांजैक्शन क्या बन गई बेटा, ट्रांजैक्शन हम यहां लिखेंगे डेट डाल के 2023 जनवरी 3, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, आपने गुड्स परचेज करी है ना बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया है बेटा आपके पास से 25,000। नरेशन डाल दो, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, ऐसे, ठीक है बेटा। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आई होप आप लोगों को यह भी समझ आया होगा बेटा। हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे क्या है पढ़ते आओ। गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, यानी इसमें साफ साफ पार्टी का नाम दिया है बेटा, आपने पंकज से माल खरीदा है। ऑन क्रेडिट ना भी लिखता तो मैं पंकज से माल खरीदना उधार ही मान लेता, क्योंकि कैश वर्ड तो है नहीं, तो ऑन क्रेडिट लिख दिया और स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन ने। आपने पंकज से बेटा 18,000 रुपीज का माल खरीदा है, 18,000 रुपीज की बेटा आपने उधार ऑन क्रेडिट परचेज करी है। अगर आप किसी से उधार में परचेज करते हो बेटा, इसका मतलब परचेज करते वक्त कैश इन्वॉल्व नहीं है, परचेज तो इन्वॉल्व है, यानी नॉमिनल अकाउंट तो है बेटा। आप उधार में माल खरीदो या पैसे देके माल खरीदो, माल तो खरीद ही रहे हो ना, तो परचेजेस तो आएगा ही आएगा, और एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेज डेबिट ही होगा, बट कैश इन्वॉल्व नहीं होगा बेटा, रियल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रियल अकाउंट इन्वॉल्व, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं।
ये तो बेटा पंकज से उधार में माल खरीदा है, अभी कैश नहीं गया। और अभी की बात करें तो पंकज इन्वॉल्व है, और अगर पंकज इन्वॉल्व है और कैश इन्वॉल्व नहीं है तो मैं फिर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल मेरे को याद दिलवाओ क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल था बेटा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पंकज गिवर है बेटा, उसने हमें माल दिया है, ही इज गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटा पर्सनल अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट में कौन है? पंकज है, और पंकज कौन है? गिवर, इसलिए करेंगे बेटा क्रेडिट। पी मतलब पर्सनल अकाउंट, उसके बाद पी फॉर पंकज, पंकज गिवर है इसलिए उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन इसी केस में क्या बनेगी ट्रांजैक्शन बेटा? यहां टू कैश की जगह टू पंकज आ जाएगा। या तो ऐसे बेटा टू पंकज लिख दो, और अगर किसी पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लगाना चाहते हो, जैसे परचेजेस के आगे अकाउंट लगाया है बेटा, तो आपको पता है कैसे लिखना पड़ेगा? पंकज ऐसे ऊपर कॉमा पंकज अकाउंट, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और उसके बाद वही नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, हमने पंकज से उधार पे माल खरीदा, राइट। नरेशन लिखते वक्त बीइंग स्टार्ट में लगा लिया जाता है, राइट, कंपलसरी नहीं है बट लगा लिया जाता है। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। उधार में परचेज करोगे तब भी परचेजेज आएगा, कैश में परचेज करोगे तब भी परचेज आएगा, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता आप पैसा दे रहे हो या उधार में खरीद रहे हो, परचेज तो परचेज है ही, राइट। तो बेटा उधार में परचेज करना कभी भी या कैश में परचेज करना, परचेजेस अकाउंट हमेशा आएगा, और एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेजेस हमेशा क्या होगा? एज पर नॉमिनल अकाउंट परचेजेस हमेशा डेबिट होगा। उसके बाद अगर कैश में खरीदोगे तो टू कैश, और उधार में खरीदोगे तो टू सामने वाली पार्टी का नाम, और अगर सामने वाली पार्टी का नाम ना दे और उधार वर्ड यूज कर ले ऑन क्रेडिट तो क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि जिससे भी माल खरीदेंगे हैं तो वो बेटा हमारे क्रेडिटर्स ना, अगर उधार पे माल खरीदेंगे तो। ओके ठीक है सर, समझ में आ गई हमें ये ट्रांजेक्शन्स। अब हमें फोर्थ ट्रांजेक्शन समझाओ सर। फोर्थ ट्रांजेक्शन है बेटा सेल से रिलेटेड। अगर आप गुड्स की परचेज करोगे तो एज पर नॉमिनल अकाउंट वो आपका एक्सपेंस है, अगर आप गुड्स की सेल करोगे तो एज पर नॉमिनल अकाउंट वो आपकी इनकम है, राइट। और एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स को ही लिया जाता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। एसेट की सेल परचेज बेटा रियल अकाउंट में जाएगी, ओनली गुड्स की सेल परचेज नॉमिनल में आएगी। और एज पर नॉमिनल अकाउंट सेल ऑफ गुड्स को बेटा इनकम माना जाता है, और इनकम को एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, यानी जो भी इनकम होगी उनको क्या करेंगे? एज पर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, 9,000 रुपीज की गुड्स आपने नरेश को उधार में बेची। बेटा उधार में बेचो या पैसे लेके बेचो, मुझे ये बता दो आप, अभी आपकी सेल है या नहीं है? हाँ सर सेल्स तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, सेल्स तो है ही। और सेल्स अगर बेटा है, सेल की जगह सेल्स लिखते हैं, ई एस एस ए एल ई एस, सेल्स। सेल्स एक बेटा इनकम है एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाएंगे और इसको क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे, सी आर डॉट मतलब क्रेडिट। अब अगर आपने उधार में माल बेचा है, किसको बेचा है? नरेश को, तो सामने वाला व्यक्ति नरेश गिवर है या रिसीवर है? अगर आपका बिजनेस नरेश को माल बेचे तो नरेश तो रिसीवर हो गया ना बेटा, और एज पर पर्सनल अकाउंट रूल नरेश को क्या करोगे? डेबिट। तो बेटा नरेश डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है रिसीवर को डेबिट कर लो, नरेश डेबिट होगा, और सेल्स क्या होंगे बेटा? क्रेडिट होंगी। कैश इसमें नहीं आएगा क्योंकि उधार में माल बेचा था, कैश इन्वॉल्व नहीं था। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम? डेट डालेंगे बेटा, जैसे पहले डालते थे आप लोग सेम तरीके से। एग्जाम्पल ले रहा हूं ये तो मैं ऐसे ही, बट जो क्वेश्चन देगा डेट वही डालेंगे। ऊपर ईयर एक बार आता है बेटा, उसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मंथ एंड डे, मंथ पहले लिख दो डे बाद में। नरेश को माल बेचा है, या तो नरेश डेबिट लिख दो, या अगर अकाउंट लगाना है तो अगेन इन्वर्टेड कोमा कैश अकाउंट ऐसे लगाओगे। नरेश अकाउंट डेबिट टू, सेल्स नहीं लिखना,
टू सेल नहीं लिखना, टू सेल्स, एस भी लगाओ, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन डाल दो। ऑन क्रेडिट लिख देना। ठीक है बेटा, ये सेल ऑफ गुड्स की जर्नल एंट्री होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी बेटा। तो ये सेकंड स्लाइड पे जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, फर्स्ट स्लाइड पे बेटा एक ट्रांजेक्शन थी, हमने समझ ली। सेकंड स्लाइड के ऊपर 3 ट्रांजेक्शन थी, हमने वो भी समझ ली। अब आगे पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। उसमें तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, टफ कुछ भी नहीं है। अगर हम लोगों को रूल्स समझ में आ गए तो बेटा रूल्स करते जाएं, रूल्स को यूज करें और देखें क्या डेबिट क्या क्रेडिट, और लिखते। सिंपल फॉर्मेट है बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और आई होप आप लोग बेटा थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिंदगी भर आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इतना मजा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ के कि आपके 100% मार्क्स आएंगे बेटा अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल एक बेस होता है। जिसको जर्नल एंट्री समझ नहीं आई उसको बेटा अकाउंटेंसी कभी समझ में नहीं आती। अगर आपको जर्नल में बेटा थोड़ा सा भी 1% भी डाउट हो ना, मुझे बताना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मोबाइल पे फोन करके बताना, व्हाट्सएप करके बताना, मेल करके बताना, कुछ भी करो बेटा। आप मुझे बताना जरूर कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है इस क्लास के अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पर्सनल 1-to-1 बेसिस पे उन डाउट्स को क्लियर किए जाएं और आपको आगे कोई प्रॉब्लम दोबारा ना आए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 5। ये वाली ट्रांजेक्शन नंबर 5 है बेटा। अब हमें 5 पे जाना है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब देखो बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 5 में क्या है, गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर आपने पंकज से माल खरीदा था तो परचेजेस थी ना बेटा। आपने जब पंकज से माल खरीदा था तो पंकज गिवर था और हमने क्या खरीदी, परचेजेस। अब हम पंकज को माल बेटा वापस भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं पंकज पंकज ये माल अप टू डेट नहीं है, अप टू सैंपल नहीं है, हमें पसंद नहीं आया, ये डैमेज माल है, अपना वापस उठाओ और ले जाओ। तो बेटा जब हमने परचेज करी थी तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किया था। अब अगर हम उस परचेज को वापस भेज रहे हैं तो बेटा हमारे लिए परचेज रिटर्न हुई या नहीं हुई? हाँ सर। अगर हम खरीदेंगे तो परचेज, और खरीदा हुआ माल अगर वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न सर। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जब आपने माल खरीदा था तो आपने परचेज को डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? सर एज पर नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। परचेज भी खर्चा है तो उसको डेबिट करेंगे, तो परचेजेस सर डेबिट किया था। अगर बेटा परचेजेस डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सर अपोजिट होना चाहिए। तो परचेज डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर बेटा ट्रांजेक्शन नंबर 5 में परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, क्योंकि परचेज को हमने डेबिट किया था। तो उसके अपोज यानी परचेज से हमें परचेज रिटर्न माइनस करनी है ना, तो उसका तरीका यह है, अगर आपने परचेज को डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट कर दो। तो परचेज रिटर्न बेटा क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। इसमें एक परचेज रिटर्न है बेटा, और परचेज रिटर्न क्या होंगी, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि परचेजेस को हमने क्या कर रखा है, डेबिट। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो, अपने आप परचेज कम हो जाएंगी। सेकंड, आपने बेटा ये गुड्स वापस किसको करी है? सर पंकज को माल वापस भेजा है। पंकज को अगर आप माल वापस भेज दोगे, मुझे आप खुद बताओ बेटा, अगर आप पंकज को माल वापस भेज दोगे, पंकज कौन होगा, रिसीवर या गिवर? सर वो तो रिसीवर होगा, और रिसीवर बेटा डेबिट होता है। पंकज PANKAJ एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली रिसीवर क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो पंकज को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा,
टू परचेज रिटर्न अकाउंट, नरेशन डाल देना, सेम ट्रांजेक्शन लिख दो, गुड्स रिटर्न टू पंकज, दैट्स इट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, ये नरेशन में लिख सकते हो बेटा आपको, राइट। आई होप आपको ट्रांजेक्शन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझेंगे हम। अब ये अपने आप करके देख सकते हो बेटा कौन कौन से अकाउंट आप अफेक्ट हुए, हर बार तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। यस सर, अब हमें समझ में आ गया कि कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है। अब हम अपनी कॉपी में भी लिख लिख के देखेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारी ही हो, क्योंकि आगे जाके पेपर तो हमने देने हैं, टेस्ट तो हमने देने हैं, तो प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई डाउट आएगा तो हम आपकी हेल्प लेंगे। गुड बेटा, ट्रांजेक्शन नंबर 6, एक बार खुद सोचो ट्रांजेक्शन नंबर 6 में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, देन मैंने तो बताना ही है बेटा। अगर आप लोग सोचोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे तो होगा क्या, या तो गलत लिखोगे या ठीक लिखोगे। अगर गलत लिखोगे तब भी हमारा फायदा है, ठीक लिखोगे तब भी हमारा फायदा है। अगर आपका ठीक निकला, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा बेटा। अगर हमारा आंसर गलत निकला तो हमें सीखने को मिलेगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या है, गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। ये हमने नरेश को नहीं करे, नरेश ने गुड्स रिटर्न करे हैं। नरेश कौन था बेटा ऊपर, नरेश वो व्यक्ति है जिसको हमने माल बेचा था, यानी नरेश को हमने सेल करी थी। अब नरेश को माल अच्छा नहीं लगा होगा, उसने माल हमें वापस कर दिया, तो ये हमारी कौन सी रिटर्न, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। सर हमने सेल करी थी नरेश को, अगर वो वापस देगा तो हमारे लिए तो सेल रिटर्न है। तो बेटा एक तो इसमें सेल रिटर्न आएगा और एक इसमें नरेश आएगा। तो आप एक बार बताना प्लीज कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, देन फिर मैं तो बताऊंगा। हाँ सर, पता लग गया। अगर नरेश हमें गुड्स वापस करेगा तो नरेश तो गिवर है सर, वो माल हमें वापस कर रहा है ना, वो दे रहा है माल, ही इज गिवर, तो नरेश को तो क्रेडिट करेंगे सर। और सेल्स को हमने क्रेडिट किया था, अब ये सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न क्या होगी बेटा, डेबिट। जैसे परचेज डेबिट हुई थी तो परचेज रिटर्न को आपने क्या किया था, क्रेडिट। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। ऐसे ही सेल अगर क्रेडिट हुई थी तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी। तो सेल रिटर्न को डेबिट करना है और नरेश को क्रेडिट, वाई, क्योंकि नरेश गिवर है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे इस फॉर्मेट में बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नीचे टू नरेश अकाउंट, राइट। आई होप आप लोग कर लोगे बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ट्रांजेक्शन नंबर 7, 6000 वाली ट्रांजेक्शन नंबर 7 की बात है बेटा। क्या है ट्रांजेक्शन नंबर 7, एक बार पढ़ो ध्यान से। ट्रांजेक्शन नंबर 7 है कैश पेड टू अजय। अजय को आपने 6000 रुपए कैश पे किया। ध्यान से सुनो बेटा, कैश पेड टू अजय, अजय को आपका बिजनेस कैश पे कर रहा है। तो बेटा कैश पे करेगा तो बंदा बताओ हमारे बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा, हम अजय को पैसे दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आए या कैश जाए। कैश एक रियल अकाउंट है बेटा, एसेट है सर, कैश जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश तो क्रेडिट होगा बेटा। सेकंड कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, पर्सनल या नॉमिनल, सर पर्सनल, क्योंकि अजय है। और अजय को अगर हम पैसे दे रहे हैं तो सामने वाला ये अजय है जो, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, सर ही इज रिसीवर, हम उसको पैसे देंगे तो वो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो इसकी जर्नल क्या बनेगी बेटा, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री, यहां लिखेंगे अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन डाल देंगे बीइंग कैश पेड टू अजय, राइट। इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक कैश अकाउंट एक अजय। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, अजय अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। दोनों के रूल लगाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा बेटा, अजय को हमने डेबिट करना है और कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो नरेशन कैसे लिखेंगे जर्नल, अजय अकाउंट डेबिट नीचे टू कैश अकाउंट। कर लोगे ना बेटा, हाँ सर कर लेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 8, 2700 रुपए वाली ट्रांजेक्शन है बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड से पता लगाओ पैसा आएगा या जाएगा। रिसीव्ड का मतलब सर पैसा आया होगा, तो कमीशन रिसीव्ड यानी एक अकाउंट तो कैश इन्वॉल्व है बेटा, रिसीव्ड का मतलब कैश आया होगा, कमीशन मिला है, और कमीशन मेरी इनकम होगी या एक्सपेंस होगा,
बेटा अगर आपको कमीशन मिले तो आपकी इनकम या एक्सपेंस, अगर आपको प्राइस मिले तो आपकी इनकम या एक्सपेंस, सर इनकम। अगर कोई भी चीज अगर हमें मिलती है तो हमारी इनकम है। कमीशन अगर हमारे बिजनेस को मिला है तो कमीशन हमारे बिजनेस की क्या हुई, इनकम हुई। और कैश आया है तो बेटा डेबिट होगा। एज पर रियल अकाउंट कैश आया है तो कैश तो डेबिट होगा, और अगर कमीशन मिला है तो पक्की इनकम होगी। और एज पर नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो बेटा इसमें भी दो अकाउंट अफेक्ट हैं, एक तो कमीशन और एक कैश। कमीशन आपकी बेटा एक इनकम है, कैश एक आपकी एसेट है, राइट। कमीशन रिसीव्ड, अगर कोई कमीशन मिला है तो बेटा इनकम ही होगी, साफ नजर आ रहा है, एक्सपेंस तो हो नहीं सकता। और कोई चीज मिली है तो डेफिनेटली कैश में मिली होगी, चेक में मिली होती तो बाई चेक लिखता बेटा। अगर नाम ना दे तो हम समझते हैं कैश में ही मिला होगा, तो कैश इन्वॉल्व है, इनकम इन्वॉल्व है। इनकम के लिए आप नॉमिनल अकाउंट का रूल यूज करो, कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल यूज करो, अपने आप पता लग जाएगा कि इनकम क्रेडिट होगी, कैश डेबिट होगा। तो जैसे कैसे बनाएंगे जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, पूरा लिखना है आपको, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है बेटा, 2700 रुपए, राइट। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी अगर आपकी इनकम होगी ना एज पर नॉमिनल अकाउंट बेटा उसको क्रेडिट ही करना है। बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट उसको डेबिट करना है। बिजनेस के सारे खर्चे डेबिट करने हैं और बिजनेस की सारी इनकम क्या करनी है बेटा, हमें क्रेडिट करनी है। तो कमीशन रिसीव्ड था और कमीशन रिसीव्ड लिखते ही हमें क्या करना है बेटा, उसको क्रेडिट करना ही करना है, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा फर्नीचर परचेस्ड। अब फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदोगे बेटा अगर आप, तो बताओ बेटा क्या ये आपका एक्सपेंस है, नहीं एक्सपेंस नहीं है बेटा, फर्नीचर गुड्स नहीं है। फर्नीचर को मैं परचेजेस नहीं बोल सकता, फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर मेरी एक एसेट है, और एसेट के लिए रूल कौन सा यूज होता है बेटा, रियल अकाउंट का रूल। तो फर्नीचर खरीदा है, ये बताया नहीं कि कैसे खरीदा है, तो मैं कैश में मानूंगा। तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आया है, और कैश 100% गया होगा बेटा, मैं कैश सेल परचेज मानूंगा इसको। फर्नीचर खरीदा है तो एज पर रियल अकाउंट फर्नीचर को डेबिट करूंगा, और कैश गया होगा एज पर रियल अकाउंट कैश को क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा। आप कहोगे सर ये ट्रांजेक्शन में तो दोनों रियल अकाउंट है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, रियल अकाउंट का एक रूल डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है डेबिट करेंगे, कैश जाएगा क्रेडिट करेंगे टू कैश। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसका, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर भी एसेट है कैश भी एसेट है। तो इसकी जनरल बन गई बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके नीचे रेंट पेड टू अमित, बेटा आपने रेंट पे किया है और टू अमित। अब मुझे बताओ, पेड वर्ड है, रेंट पेड टू अमित। अब पर्सनल अकाउंट तो आ गया इसमें, अमित को आपने रेंट पे किया। अमित कौन होगा बेटा, लैंडलॉर्ड होगा जिससे आपने ऑफिस किराए पे लिया। अगर आप अपने लैंडलॉर्ड को अमित को रेंट दे रहे हो तो बेटा कैश अगर चला ही गया तो मैं पर्सनल अकाउंट को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में भी बताया था, अगर कैश इन्वॉल्व हो जाए तो पर्सनल अकाउंट क्या हो जाते हैं फिर, इग्नोर। बट एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, इनकम और एक्सपेंसेस, इन चार चीजों के अंदर अगर कैश इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम पर्सनल अकाउंट को क्या कर देते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं। अमित को अगर हमने रेंट दिया है तो रेंट बताओ मेरा बेटा एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, सर अगर हम रेंट देंगे तो बिजनेस का तो खर्चा है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा बेटा इसके अंदर। और अब पेड है, अमित को पेड है, तो बताओ कैश आया होगा या गया होगा, पैसा आया होगा या गया होगा, सर कैश गया होगा, तो कैश जाएगा, रियल अकाउंट का रूल लगाओ, टू कैश होगा। तो इसकी नरेशन जर्नल क्या बनेगी बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिख के देख सकते हो आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि रेंट हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है बेटा। अगर हम अपने लैंडलॉर्ड को अपने बिजनेस के ऑफिस का किराया देंगे तो रेंट तो बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, और देंगे तो बेटा कैश जाएगा, फिर हमें लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। देन सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब सुमित को जो माल बेचा है कैश में बेचा है बेटा, कैश में माल बेचती अगेन पर्सनल अकाउंट इग्नोर होंगे, सुमित को भूल जाओ। कैश में माल बेचा है ना तो सेल्स है बेटा, क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो सेल एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या होती है,
क्रेडिट। सर सेल्स इनकम है और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो गुड्स की सेल हमेशा क्रेडिट होंगी, तो टू सेल्स तो आएगा ही आएगा। और माल बेचेंगे तो बताओ बेटा पैसा आया होगा या नहीं आया होगा, हाँ सर पैसा तो आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे एज पर रियल अकाउंट रूल। उसके बाद है बेटा कैश सेल्स, ये भी बात एक ही है, सुमित को कैश में माल बेचा या कैश सेल्स, है तो दोनों ही कैश सेल्स ना, तो इसकी भी ट्रांजेक्शन वही होगी, जर्नल यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा ये सारे क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस बेटा जो मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं, ये क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल में शायद क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, राइट। एडिशन पुराना नया हो सकता है, बट किसी भी एडिशन में आप देखोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो टीएस ग्रेवाल के जर्नल के, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं बेटा। इस क्वेश्चंस को ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो और देखो क्या आपके डाउट्स हैं। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस के अंदर डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है ना बेटा, तो आप बताइएगा कि सर मुझे ये डाउट है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस डाउट्स को पर्सनली क्लियर करवाऊं बेटा, और आपके मन में कोई भी शंका ना रहे। आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 5 × 9 37536, 5 बार 9 37536। इस पे आप व्हाट्सएप कर लो, कॉलिंग कर लो, अपने डाउट्स जरूर पूछने हैं आपको, अपने मन में डाउट्स बिल्कुल नहीं रखने, राइट। आगे के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे आने वाली बेटा 5 to 6 क्लासेस के अंदर हमें ओनली जर्नल की प्रैक्टिस ही करनी है बेटा, राइट। 6 to 7 क्लासेस के अंदर हम ओनली जर्नल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बार बार अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन आएंगी, अलग अलग प्रकार से लगेंगे रूल्स, और ट्रांजेक्शन्स की हम रिकॉर्डिंग करते जाएंगे, यानी जर्नल एंट्रीज सीखते जाएंगे। रूल बेटा 3 ही रहेंगे, दुनिया की जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन आ जाए रूल 3 रहेंगे, चौथा रूल कोई नहीं आएगा। 3 रूल ही अप्लाई होंगे जिस भी ट्रांजेक्शन के, राइट। जो भी ट्रांजेक्शन आए इन 3 के अलावा कोई और रूल इफेक्ट नहीं होगा, और 2 ही अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। नंबर ऑफ अकाउंट 2 डेबिट में हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे 2 क्रेडिट में हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होगा हमेशा। उसको कहते हैं, अगर एक से ज्यादा बेटा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाए उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। और जैसे इसके अंदर है एक अकाउंट डेबिट हुआ एक क्रेडिट, दिस इज सिंगल एंट्री। अगर इसी में 2 अकाउंट डेबिट होते और क्रेडिट अगर एक ही होता, बट अमाउंट तो हमेशा सेम होगा ही होगा, तो उस एंट्री को कह देंगे बेटा कंपाउंड एंट्री। तो वो कंपाउंड एंट्री कैसे बनती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में। आप आने वाली क्लासेस का वेट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही।